आज हम बनाएंगे जी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बिस्मिल्लाह इजी कुकिंग में मकई की रोटी, और जिसको पंजाबी ज़बान में टोडा भी कहते हैं। तो चलें चल के देखते हैं कि आज हम इस टोडे को, मकई की रोटी को कैसे रेडी करते हैं बिस्मिल्लाह इजी कुकिंग में। तो आई होप कि आपको आज की हमारी ये वाली रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी, पसंद आएगी मेरी प्यारी बहनों को। तो चलें चल के देखते हैं कि आज हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कैसे ये टोडे तैयार करते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट किस्म के बनेंगे, तो आपने इसी तरीके से बनाने हैं। तो चले देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। आज हम बनाएंगे जी मकई की रोटी। तो ये मकई की रोटी बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनेगी। तो चले साथ साथ मैं आपसे बातें कर रही हूँ, साथ साथ अपना काम करते हैं। तो ये मैंने अभी 1 कप लिया है आटा, मकई का आटा। तो इसको मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। तो इसको छान के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें इसकी कितनी ज़्यादा गुठलियाँ निकली हैं। तो चले मैं इसमें 1/2 कप और ऐड करूँगी। चलें जी 1 कप हम और ऐड करते हैं, इसको भी छान लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखें माशाल्लाह से आटा हमारा। तो आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपसे बनेगी ये मकई की रोटी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलें चल के देखते हैं कि आगे हम इसका क्या करेंगे। तो मेरे साथ साथ रहें, मेरी हर चीज़ का आपने हर स्टेप को फॉलो करना है। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं पानी की तैयारी करूँ फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। चलें जी कढ़ाई को हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। तो इसमें हमने जितना आटा लिया है उतना ही हम पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, 2 कप आटा था हमारा और 2 कप ही हम पानी ऐड करेंगे। चलें जी ये 2 कप पानी हम ऐड कर चुके हैं। तो आप मेजरमेंट का अपने हिसाब अच्छे से रखना है, पानी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो आपकी आटे की डो अच्छी नहीं गूंदी जाएगी, वो बहुत पतली हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आपने मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे बहुत ही अच्छे और परफेक्ट ये मकई की रोटी बनेगी। इसको हमारी ज़बान में, पंजाबी ज़बान में टोडे भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको मकई की रोटी कहते हैं। और इसको साग के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है। और कुछ लोग इसको मीठे में भी बना के खाते हैं। तो इसको मीठी भी बना के खा सकते हैं आप, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो चले मिलते हैं, थोड़ा सा ये पानी उबल जाए तो फिर हम आगे देखते हैं कि हम आपको बताते जाएंगे साथ साथ के क्या करेंगे आगे। ये देखें जी पानी कितना अच्छी तरह से उबलना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मकई के आटे को। तो आपने भी इसी तरह परफेक्ट तरीके से मकई का आटे को अच्छी तरह से छान लेना है। और जब ये पानी उबलना शुरू हो जाए तो फिर आपने आटा ऐड करना है। तो चलें आटे को ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कोई भी गुठली बनने नहीं देनी, जल्दी जल्दी से हाथ चलाना है और इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। तो चले मैं इसको अच्छी तरह से थोड़ा गूंद के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी कितना अच्छा सा परफेक्ट सा आटा हमारा रेडी है। मैंने इसी चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह से चला के तो इसको मिक्स किया है। आपसे भी गुठली ना बने, ये देखें हमसे भी कोई गुठली नहीं बनी। तो अब हम इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। अभी ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, अभी बहुत गर्म है। तो चले मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर आपको दोबारा से गूंद के दिखाती हूँ। तो आपने इसी तरह से इसी मेजरमेंट के साथ आपने रेडी करना है। आप ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने वो मुताबिक, आटे के मुताबिक। तो आपने इसी तरह से ये मकई की रोटी रेडी करनी है। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत ही अच्छी और मज़ेदार किस्म की मकई की रोटी बनेगी। तो चले मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके फिर आपको दोबारा से दिखाती हूँ कि इसको हम आगे कैसे गूंद के फिर इसके मकई के पराठे बनाएंगे। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये रहा जी हमारा आटा। तो इसको हम इस तरह से हथेलियों की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो आपने भी इसको हथेलियों की मदद से गूंद लेना है। तो ये भी मैंने गर्म पानी ही अपने पास रखा हुआ है। ये देखें जी कितना अच्छा सा
परफेक्ट सा आटा हमारा गूंद के रेडी हो चुका है, ये आपके सामने है। तो चलें, अब इसमें हमने और कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ हमने इसको गर्म पानी में बना के अच्छी तरह से डो को तैयार कर लिया है, रेडी कर लिया है। तो चलिए मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि हम इसकी रोटी कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आगे क्या करेंगे। ये देखें जी, मैंने इसके कितने अच्छे तरीके से पेड़े कर लिए हैं, ये देखें। तो ये मज़ीद एक और हम पेड़ा इसका रेडी करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से पेड़े हमारे इसके रेडी हो चुके हैं। तो चलें हम साथ साथ इसकी रोटियां बना के दोबारा से आपको दिखाती हूँ। तो चले मिलते हैं अब रोटी बनाते हुए। ये देखें जी, ये हाली ब्रेड का रैपर है, तो हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। इसको मैंने खोल लिया था सीजर के साथ। तो चलें इसके ऊपर हम ऑयल लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बिल्कुल अच्छी सी ट्रिक है ये बनाने की, मकई की रोटी की। तो ये देखें जो हमने पेड़े रेडी करके रखे हुए थे। तो चलें हम पेड़े को इस रैपर के ऊपर रखते हैं। तो अभी हम इसकी रोटी रेडी करेंगे। तो आपने भी इसी तरीके से रोटी को रेडी करना है। ये देखें मैंने इसके ऊपर ये रख दिया है, दोबारा से इसको ये देखें जी, इसको मैंने ये देखें पेड़े को मैंने कवर करके इसके ऊपर ये वाला रैपर दोबारा से रख दिया। ये मेरे पास स्टील की प्लेट है, तो मैं इसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितनी बड़ी आपको रोटी चाहिए आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो देखें कोई भी ज़्यादा हमारी मेहनत भी नहीं हुई। और ये देखें माशाल्लाह से हमारी रोटी भी रेडी हो चुकी है। ये देखें जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये देखें साइडों पे ज़्यादा क्रैक भी नहीं पड़े, वरना जब हम रोटी बनाते हैं मकई की तो बहुत से क्रैक पड़ जाते हैं। तो चले इसको मैं उसके ऊपर अपने रोटी वाले, ये देखें ऐसे हम बना के ये देखें इसके ऊपर रख दी। तो फिर हम इसके ऊपर एक और बना के रख लेते हैं। सारी रोटियां रेडी करके फिर मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। चलें जी, एक और मैं आपको रेडी करके दिखा रही हूँ। तो फिर मैं इस तरह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से रोटी रेडी हो जाती है, ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अभी हमारा रोटी छोटी है तो अभी हम इसको मज़ीद और बड़ा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें ये जो बिगनर बच्चियां हैं इस तरह से बना सकती हैं मकई की रोटी। और इसको तो हमारी ज़बान में तो इसको डोडे भी कहते हैं कि टोडे खाने ने साग दे नाल। ते चलो हुण वेखो जी कितनी अच्छी तरह मैं रेडी कर चुकी हाँ। तो मैं भी अपनी अम्मी को सीखिया सी ते बहुत अच्छे तरीके नाल तुसी बना सकते हो। तो चलो हुण इनू असी रोटी नू तवे ते पा के तो फिर मैं तुहानू दिखानी हाँ। चलें जी, ये मैं लास्ट वाला रेडी कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप कोई भी ले सकती हैं रैपर, आप शॉपिंग बैग अच्छे वाला भी ले सकती हैं जो साफ़ सुथरा हो, तो उसमें भी आप बना सकती हैं। तो चलें ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी मकई की रोटी कोई क्रैक के बगैर है, इसमें कोई क्रैक नहीं पड़े। तो आप इसको जितना मर्ज़ी बड़ा कर सकते हैं। मेरे पास बहुत बड़े साइज़ की प्लेट नहीं थी तो मैंने इसी से रेडी कर लिया। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी रोटी रेडी है।
तो चले अब देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से रोटी को मैंने डाल दिया है तवे के ऊपर। ये देखें कोई भी क्रैक नहीं पड़ा इसको। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये मकई की रोटी की रेसिपी अच्छी लगेगी। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको ये मेरी मकई की रोटी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चले मैं इसको फाइनल करके आपको दिखाती हूँ ताकि मेरी बहनों का टाइम भी वेस्ट ना हो। तो चले मैं सारे रोटियाँ तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी मैंने रोटी की साइड चेंज कर दी है। तो अब हम इसके ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने ऑयली नहीं करना, तो हम भी इसको ज़्यादा ऑयल नहीं लगाएंगे। घी या ऑयल जो भी आप घर पे यूज़ करते हैं। तो चले मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा के फिर आपको दोबारा से दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या आएगी। ये देखें जी माशाल्लाह से मकई की रोटी की फाइनल लुक। ये बहुत ही मज़े के, हमारी पंजाबी में इसको टोडा कहते हैं। तो इसको बहुत ही मज़े से हम लोग साग के साथ खाते हैं, हम मीठे भी बनाते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनते हैं और इतनी सॉफ्ट ये रोटी बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे फीडबैक देना है कि मैंने जो आपको रेसिपी इसकी बताई है मकई की रोटी की आपको कैसी लगी। ये बहुत ही मज़े के सॉफ्ट बनते हैं। तो चले मैं दूसरे भी बना दूँ। एक बात का आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जब भी आपने इनको उल्टाना है तो बहुत ही अच्छे और हल्के हाथों से उल्टाना है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो इनका टूटने का खदशा होता है। तो चले मैं इसको दोबारा से उल्टा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये रही जी माशाल्लाह से हमारी मकई की रोटियों की परफेक्ट लुक। ये बहुत ही, ये देखें जी बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो माशाल्लाह से आप भी इसको इसी तरह बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चले मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। अभी मैंने घर पे साग भी बनाया हुआ था, तो वो रेसिपी अभी मैं नहीं अपलोड करूँगी, वो किसी दिन फिर आपको दिखाऊँगी। तो इंशाल्लाह आप भी उस तरह से बना के देखिएगा साग भी। तो साग की रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। ये रही जी माशाल्लाह से हमारे आज के मकई की रोटी की लुक। फाइनल लुक ये है। तो इस पे मैं तो खाऊंगी इसको साग के साथ। और ये देखें ऊपर देसी घी और सब्ज़ मिर्च का तड़का, ये बहुत ही मज़ेदार। और ये देखें कितनी सॉफ्ट है, ये देखें कितनी अच्छी सी टूट रही है। तो चले मैं इसको एंजॉय करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है। ये बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट किस्म के हमारी मकई की रोटी रेडी है। तो चलें जी, मेरे मुंह में तो पानी अब भर आया है। मैं इसको खाऊंगी जल्दी जल्दी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।